हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कॉमन वर्जन की सीरीज में कुछ और कॉमन वर्जन देखते हैं जो कि क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आके बोलते रहते हैं। तो जैसे एक पेशेंट है, वो बोल रहा है आके कि जो है डॉक्टर साहब तकलीफ तो कई दिनों से चल रही है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ दिखाऊं, किसके पास जाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा था। यानी वो समझ में नहीं पा रहा था कि हम कहाँ दिखाएं, किसके पास दिखाएं, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। और वो तो भला हो मेरे दोस्त का जिसने आपके पास हमको बताया और मैं आपके पास आ गया, वरना मैं अभी तक भी जो है आपके पास पहुंच ना पाता। तो अगर इस तरीके की वर्जन पेशेंट बोल रहे हैं तो इसके लिए हम माइंड ब्रिज लगाते हैं ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क की मीन्स ये होता है कि ग्रोपिंग मतलब होता है कि टटोलना, टटोल रहा है। और एज इफ इन द डार्क जैसे कि अंधेरे में, जैसे कि क्या होता है कि अंधेरे में जैसे हम रूम में होते हैं तो कोई सामान अगर ढूंढना होता है तो ऐसे हाथ मार मार के अंदाजते हैं कि हाँ ये चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। यानी टटोलते रहते हैं, अंदाजा नहीं रहता कि कहाँ क्या चीज रखा हुआ है। तो वहां पे हाथ अंदाजे से पता चलता है कि हाँ ये चीज है, ये चीज है। तो उसी तरीके से जब हमको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसके पास दिखाऊं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, ये जब चीजें नहीं समझ में आती है तो ये भी होता है कि जैसे अंधेरे में वो टटोल रहा है कि कहाँ जाए, किसी से समझा बूझा या किसी से समझा कि कहाँ जाए। तो इस तरीके से ये होता है ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। इसके लिए माइंड ब्रिज लगाते हैं ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। इसमें एक वर्जन और होता है, जैसे पेशेंट आगे कहता है कि मैं इतने दिनों से दवा लेने की सोच रहा था, पर घबराता था कि घर वालों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा तो वो बेकार में बहुत परेशान हो जाएंगे। अभी भी मन में यही एक घबराहट रहती है कि कहीं उनको पता न चल जाए। इसी बात का हम मन में हमेशा ध्यान लगा रहता है। तो अगर कोई पेशेंट इस तरीके से आके बोल रहा है कि घर वालों को मेरी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा तो वो परेशान होंगे, यानी वो दूसरों की अपने परेशानी से ज्यादा दूसरों की परेशानी के लिए परेशान रहता है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट बोल रहा है, यानी कि जो है वो दूसरों की परेशानी के लिए अगर परेशान है, तो इसके लिए हम माइंड ब्रिज लगाते हैं एंजाइटी अदर्स फॉर। एंजाइटी अदर्स फॉर में क्या होता है कि एक तो पेशेंट खुद अपनी परेशानी के लिए परेशान है तो उसको ये शो करना चाहिए कि हम अपनी परेशानी के लिए परेशान हैं। लेकिन अगर वो क्लिनिक में आके ऐसा कुछ बोल रहा है कि जिससे लग रहा है कि ये दूसरों की, अपने से ज्यादा दूसरों की परेशानी के लिए परेशान है, तो इसके लिए एंजाइटी है, उसके अंदर चेहरे पे एंजाइटी झलक रही है, तो एंजाइटी अदर्स फॉर इसके लिए हम लगाते हैं। एक वर्जन इसमें और पेशेंट आकर अक्सर बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले कुछ दिनों से मुझे दर्द की शिकायत चल रही है, उसको तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। यानी जो हमको प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, कोई हमको ज़्यादा शिकायत नहीं रहती है और उनसे मेरे पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। यानी उस जो पेन हो रहा है उस पेन से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साथ में अब ये जो कमजोरी की शिकायत शुरू हो गई है, इस वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें देखते हैं, इसमें माइंड ब्रिज लगाते हैं परसिवरेंस, यानी जो दर्द की शिकायत चल रही है उसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर ले रहा हूँ। यानी इसको जो है परसिवरेंस हो गया और इसकी वजह से जो मेरे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी डिल्यूजन वेल्थ है, यानी उसका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वो ये डिल्यूजन वेल्थ आप होता है। लेकिन कहता है कि साथ में ये जो कमजोरी की शिकायत मुझे शुरू हो गई है, यानी कमजोरी की शिकायत अब शुरू हो गई है, उसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। यानी अब जो कमजोरी हो गई उससे काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम प्रभावित हो रहा है, यानी बिजनेस टॉक्स ऑफ। तो ये परसिवरेंस और डिल्यूजन वेल्थ ऑफ और बिजनेस टॉक्स ऑफ, ये तीन माइंड ब्रिज लगा के इसमें जो है सल्फर मेडिसिन आती है हाई ग्रेड में और दूसरी फास्फोरस मेडिसिन आती है। तो इस तरीके से अगर इतने वर्जन पे हम सिंगल मेडिसिन देखते हैं तो सल्फर मेडिसिन देने से हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। इसमें एक वर्जन और
देखते हैं, जैसे कोई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कई बार तकलीफ होने के बाद मेरी समझ में अब आया कि ये तकलीफ जो मुझे बार बार हो रही है ये और कुछ नहीं पर वो ही मेरी पुरानी तकलीफ है जो मुझे हर बार होती थी। यानी एक दो बार जब तकलीफ हुई तो उसको नहीं समझ में आया, जब कई बार तकलीफ होते के बाद उसको समझ में आता है। यानी एक दो बार में यानी आसानी से उसको समझ में नहीं आता है, यानी ये डलनेस होता है, यानी उसका माइंड डल है, डलनेस है। और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, यानी कई बार जब रिपीट होता है, यानी जैसे किसी बच्चे से अगर पूछो तो एक दो बार, एक बार बताने पे वो पूछने पे वो आंसर उसका नहीं बता पाता है, दो बार या तीन बार उसको समझना पड़ता है, पूछता है, तब उसका जाके वो आंसर दे पाता है बच्चों के केस में इस तरीके से। तो इसी तरीके से जब कई बार होता है, यानी कई बार होता है तो तब उसको समझ में आता है, एक दो बार में वो नहीं समझ पाता है। तो डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, यानी जब रिपीटेशन होता है, बार बार होता है, तब वो चीज उसको समझ में आती है। तो ये क्या होता है, ये डलनेस होती है। एक वर्जन और देखते हैं कि जैसे हमारे घर में पेशेंट आके बोलता है कि हमारे घर में पुश्तों से ही ठीक होने के लिए प्राकृतिक तरीकों को ही अपनाते हैं, और अब ये तो सब जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के बहुत नुकसान हैं, यानी ये तो सब जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों के बहुत नुकसान हैं। मुझे तो उन दवाइयों से सच पूछो तो बहुत डर लगता है, क्योंकि वो तो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें अगर देखें माइंड डुब्रिक्स, तो माइंड डुब्रिक्स प्रेजुडिस ट्रेडिशनल और फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, ये दो माइंड डुब्रिक्स लगा करके इसमें जो है मेडिसिन आती है लेक्सिस और विरेट्रम एल्बम। तो अगर इस तरीके से वर्जन पेशेंट दे रहा है कि जैसे उसके घर में दादा बाबा के समय से जो नुस्खे अपनाए जा रहे हैं, वो जो नेचुरल तरीके अपनाए जा रहे हैं प्रॉब्लम होने पे, वही अपनाया जा रहा है। और अंग्रेजी दवाइयों के तो बहुत नुकसान होते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है इस, क्योंकि वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो इसमें ये दो माइंड डुब्रिक्स लगाते हैं, ट्रेडिशनल एंड फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, इन दो माइंड डुब्रिक्स लगा करके, और इसमें जो है लेक्सिस और विरेट्रम एल्बम मेडिसिन निकल के आती है। एक वर्जन बहुत कॉमन होती है, अक्सर पेशेंट जो है बोलते रहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी कमजोरी की दवाई चाहिए। अक्सर क्लिनिक में आके बोलते हैं डॉक्टर साहब थोड़ी सी कमजोरी की दवाई चाहिए, 2 दिन से बुखार था वो तो मैंने अपने आप ही घर में रखी बुखार की गोली खाकर उतार लिया। यानी उनको थोड़ी सी चाहिए, उनको लगता है कि वो तो छोटी प्रॉब्लम है और बुखार तो वो अपने आप ही ठीक कर लेते हैं। कोई घर में गोली रखी है पैरासीटामॉल वगैरह खा के बताते हैं कि हमने तो गोली खा के बुखार उतार लिया। तो ये तो ईगोटिज्म होता है। बुखार तो उतर गया, अब कमजोरी ठीक नहीं हो रही, तो सोचा इसके लिए आपसे कोई दवाई या ताकत की गोली ले लें, क्योंकि लगता है कि अब इसके बगैर जो है ठीक होना मुश्किल है। यानी अब उसको लगता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी जो हमको करना था वो तो, जैसे बुखार था तो दवा खा लिए, गोली खा लिए तो बुखार तो उतर गया, लेकिन अब जो कमजोरी बची रह गई इसके लिए हमको जो है अब आपकी एड लेना पड़ेगा, आपका हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम इसके लिए अब आपके पास आए हैं। तो इसमें दो माइंड डुब्रिक्स लगा करके, ईगोटिज्म और सीकिंग एड फॉर, ये दो माइंड डुब्रिक्स लगा करके इसमें मेडिसिन, मेन मेडिसिन आती है, प्लेटिना मेडिसिन आती है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत से कॉमन वर्जन है और हम आगे देखते रहेंगे। और इस वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके।